गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज प्रयास करेंगे दैवी शक्ति के बारे में बताने का। आप समझने का प्रयास करना। आदमी कुछ इस तरह की बातों को भी सोचता है कि दैवी शक्ति हमारे ऊपर कोप प्रकोप को बरसाती है। अपना मूल्यांकन सौभाग्य दुर्भाग्य कोप और प्रारब्ध, इनके आधार पर लगाता है और ये बोलता है कि मेरे ऊपर कोप है तो दैवीय कोप है, पर गंभीरता से विचार नहीं करता, जिसके कारण वो परिणाम पर नहीं पहुंच पाता। अगर हमें परिणाम तक जाना है तो गंभीरता के साथ सोचना होगा, विचार करना होगा। एक तत्व है, एक शक्ति है, वो हमारी आंतरिक उत्कृष्ट या निकृष्टता के लिए उत्तरदायी है। समझ नहीं बात आई हो तो पूछिए। एक तत्व है, वो ही शक्ति है। जो तत्व है वो ही शक्ति है। जरा अंदर से पहचान करो शक्ति की, और किसी और की नहीं, अपनी शक्ति की। जैसे आपके पास शक्ति है ऐसे ही भगवान के पास भी शक्ति है। आप अपनी शक्ति की बात करिए और अपनी शक्ति की बात यह करिए, टटोलिए, ढूंढिए। मैंने अभी कहा, हम गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते कोप प्रकोप का। कारण हम शक्ति है, निकृष्टता उत्कृष्टता, ये हमारी परिस्थितियों के कारण बनते हैं। हमारी निकृष्टता या उत्कृष्टता, ये ही हमारी परिस्थितियों का कारण बनती है। निकृष्ट सोच होगी, दोबारा बोलता हूं, जरा ठीक से समझना। विषाणु बड़ा छोटा सा होता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, और उसके मुकाबले में हमारी ताकत कितनी बड़ी है। हां रीता, समझो बेटा, समझो। तुम्हें बुखार चढ़ा तो बुखार के विषाणु होते हैं
जो आपकी शक्ति पर आकर के प्रभाव मतलब अपना लड़ाई लड़ते हैं, हमारे जीवाणुओं से आकर के विषाणु लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारी अंदर की वो हमारी अंदर की शक्ति है। बाहर की शक्ति विषाणु आए और हमारे जीवाणुओं से लड़ाई की, हमारे जीवाणु हार गए और विषाणुओं ने हमारी शक्ति पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही हमारी सोच भी है। उस सोच के अंदर सकारात्मक सोच भी है और नकारात्मक सोच भी है। दोनों सोच उसके अंदर हैं। जब हमारी सोच ही नकारात्मक हो गई तो जो सकारात्मक सोच है उसको वो अपने कब्जे में कर लेती है। बोलिए, इतनी बात समझ आई? नहीं आई हो तो अपने जीवन में झांक करके देखो। शक्ति आप शक्ति ही है, दैवी शक्ति आप ही है, वो सबके अंदर है और परमात्मा में भी है। जीवन भर इन सब जीव प्राणियों को और यहां तक इंसान को उसी शक्ति के सहारे जिंदा रहना होता है। कैसे जिंदा रहते हैं बताता हूं। जैसे जीभ से आकर के स्वाद जुड़ गया, आंख से आकर के चित्र का रस जुड़ गया, कान से आकर के ध्वनि का रस जुड़ गया और हमें रस आने लगा, हमें रस आने लगा। ठीक उसी ही तरह से ईश्वरीय चेतना को और हमारी चेतना को, दोबारा से बोलता हूं, आपकी इंद्रियों में रस अगर आता है तो आपकी दैवी शक्ति से आता है। उसके साथ आपकी दैवी शक्ति जुड़ी है। किससे? विचार से। आपकी दैवी शक्ति आपके ही विचार से उत्कृष्टता या निकृष्टता के साथ जुड़ी है। जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका प्रभाव होगा, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही वो प्रभाव को लेती है। अच्छे व्यक्ति अच्छाई में, बुरे व्यक्ति बुराई में रस लेते हैं। बोलो हां या ना? अच्छे व्यक्तियों को अच्छे कार्यों में रस आता है, बुरे व्यक्तियों को बुरे कार्य में रस आता है। अगर वो अच्छे कार्य करते हैं तो चेतना में आलस्य आ जाता है। अगर वो अच्छे कार्य करते हैं तो चेतना में आलस्य आ जाता है। बड़े बड़े जप करने वाले कितने वर्ष बीत गए, परंतु तुमने देखा होगा जब वो जप करते हैं तो उनको आलस आता है या नींद आकर के घेर लेती है, क्योंकि रस नहीं आता। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ, चेतना को चेतना में रस आएगा या चेतना को परमात्मा में रस, संसार में रस आएगा? हमारी सोच निकृष्ट और आचरण भ्रष्ट, सोच निकृष्ट और आचरण भ्रष्ट हो चुका है। एक बात कहना चाहूंगा,
समय का एक प्रवाह होता है। हम में से बहुत से ऐसे हैं, मैं भी उसका गवाह हूं। हम सबके सामने चाय आई थी, उससे पहले चाय कोई नहीं जानता था। दूध या छाछ पीते थे और हर घर उसको रख, अपने घर में गाय या भैंस रख करके उसका उत्पादन करते थे। पहले भी आदमी अपनी इज्जत समझता था, तो घर में जो भी होता था वो ही परसता था। हमारे यहां की संस्कृति अतिथि देवो भव थी, परंतु धीरे धीरे चाय का प्रचलन आ गया। और उसने हमारी नाक, हमारी इज्जत का रूप धारण कर लिया। चाय में क्योंकि नशा होता है, आदमी ने अतिथि का सत्कार ज्यादा करने के लिए चाय के अलावा शराब परसना शुरू कर दिया। यानी कि जो आतिथ्य था वो नशे पर आ गया। आज मैं पूछता हूं, चाय में निकोटिन है और नशा है, परंतु उसको कौन बुरा कहता है? जब आज वो हर घर में पी जा रही है, तो उसने इज्जत का स्वरूप धारण कर लिया। कोई किसी के पास जाता है तो वो सबसे पहले एक ही शिकायत करता है कि मैं उसके यहां गया, उसने मुझे चाय पानी की भी नहीं पूछी। अर्थात आज के समय में दैवी शक्ति का रूप चाय ने धारण कर लिया और उसमें है नशा। यानी कि व्यक्ति की विचारधारा में आकर के ही, चेतना में ही आकर के समा गया। अब उसने अहम का रूप धारण कर लिया। परंतु मैं एक बात पूछता हूं, जो हमारी वास्तविक शक्ति है, चाय की शक्ति हमारी उस शक्ति पर अपने प्रभाव को डालती है कि नहीं डालती है? आदमी उसके आदी हो जाते हैं, चाय पीने के आदी हो जाते हैं, सिगरेट पीने के आदी हो जाते हैं, शराब पीने के आदी हो जाते हैं। पर ईमानदारी से बताओ, क्या वो हमारी प्राण चेतना पर अपने प्रहार को नहीं करती? क्या हमारी चेतना को, दैवी शक्ति को वो कमजोर नहीं करती? क्या हमारी विचारणा को निकृष्ट नहीं बनाती? क्या हमारे आचरण को भ्रष्ट नहीं बनाती? समय का एक प्रवाह है। समय जिस प्रवाह पर दौड़ रहा है, उस प्रवाह के अंदर निकृष्टता आकर के छुप गई, जो हमारे चरित्र और चिंतन पर अपने प्रभाव को डाल रही है। व्यक्ति उसी स्वरूप में अपने आप को ढालता जा रहा है। दैवी शक्ति वैसा ही कर्म हमारे ऊपर करती हुई चली जा रही है। अब मैं पूछूं आपसे, दोष भगवान को दिया जाए, मां बाप को दिया जाए, समाज को दिया जाए, सरकार को दिया जाए, या अपने को दिया जाए? दोस्त तो है, दोस्त तो है,
पर उसकी जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए? अपनी चेतना पर थोपी जाए, जिसको दैवी शक्ति कह रहे हो उस पर थोपी जाए। जी सरोज बेटा, बुराई का कहीं स्कूल नहीं चलता है। संगति ही बुराई को फैलाती है। हर कोई ये सोचता है सब मेरे जैसे हो जाएं। मेरी तो नाक कट गई, सबकी नाक कट जाए, कोई किसी को नकटा ही ना कहे। ये उसी का प्रसारण हो रहा है जो हमारी दैवीय शक्ति पर अपने प्रभाव को डाल रहा है। और स्थिति ये पैदा हो गई कि आज हमारी देवी इतनी कमजोर हो गई कि किसी भी मुसीबत को उठाने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। जरा जरा सी बातें, जरा जरा सी घटनाएं हमें इतना प्रभावित करती हैं कि हम आपा खो देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी यह है कि अपनी दैवी शक्ति को मजबूत किया जाए। अपनी दैवीय शक्ति को मजबूत किया जाए। अगर मजबूत करना है तो निकृष्टता से उत्कृष्टता की तरफ आपको चलना ही पड़ेगा। कल मैंने शीशे की बात कही थी और बताया था वो दोष शीशे के अंदर नहीं है। दोष वास्तव में हमारी चेतना के अंदर आकर के, हमारी विचारधारा के कारण उसके अंदर आकर के घुल गया है। हमें उसे हटाना होगा। हमें उस दोष को हटाना होगा। जब हम उस दोष को हटा लेंगे तभी हमारे अंदर वो उत्कृष्टता आएगी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, कल इसी बात को और आगे बताऊंगा। ध्यान का समय हो गया है, ध्यान करें। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य,
ब्रह्मवर्चस उपास, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। यही आज का विषय है। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। निवेदन करूंगा जो समझाया है उसको बार बार रिपीट करें, समझें, वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। अब दैवी शक्ति के बारे में ही आपको आगे बताया जाएगा।